हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। आइए तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी पत्नी न स्नान करती थी और न पूजा पाठ करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर वह पढ़ने भी जाती थी और पाठशाला जाते वक्त मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय जब वह जौ सोने के हो जाते थे तो उसको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने के लिए प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह बात का पता चला कि राजकुमार ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, तब राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुंचा और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता भी बताया और उस लड़की के बारे में भी बताया। राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के घर गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसकी माँ ने उसकी एक न मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई और वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।